अगर तुम ये वीडियो स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मिस कर दो। और वो स्किल है अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस पे कमांड हासिल करना। देखो, एंजाइटी सिर्फ नर्वसनेस या टेंशन नहीं है। ये तुम्हारे माइंड और बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और चैलेंजेस के अगेंस्ट। लेकिन अगर तुम इसको समझ के हैंडल नहीं करते तो ये तुम्हारी हेल्थ, डिसीजंस, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स सबको अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला स्टेप, अपनी एंजाइटी का सोर्स आइडेंटिफाई करो। बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बस रैंडमली एंजाइटी होती है, लेकिन हर एंजाइटी का रीजन होता है। डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस या इंटरनल फियर्स और इनसिक्योरिटीज। जब तुम अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते हो तभी तुम उन्हें इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। दूसरा स्टेप, माइंडसेट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट। एंजाइटी तब ज्यादा फील होती है जब तुम सिचुएशंस को थ्रेट के रूप में परसीव करते हो। मेंटल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी ये सिखाती है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी और लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखो। जब तुम पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तुम्हारा माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड हो जाता है। तीसरा स्टेप, ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और तुम्हारी बॉडी को काम करते हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ नहीं देते, ये तुम्हारे माइंड को ट्रेन करते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रिलैक्स हो। चौथा स्टेप, रूटीन और हैबिट्स। तुम्हारी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंजाइटी को इंक्रीज या रिड्यूस कर सकती हैं। अगर तुम इर्रेगुलर स्लीप, पुअर डाइट और जीरो एक्सरसाइज के साथ जीते हो तो एंजाइटी ईजिली डोमिनेट कर लेती है। हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से तुम्हारा ब्रेन और बॉडी नेचुरली स्ट्रांग और रिजिलियंट बनते हैं। पांचवा स्टेप, थॉट अवेयरनेस और सेल्फ टॉक। बहुत लोग एंजाइटी में अपने नेगेटिव और कैटास्ट्रोफिक थॉट्स के शिकार होते हैं। तुम्हारे दिमाग की हर थॉट ऑटोमेटिकली सच नहीं होती। जब तुम कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करते हो तुम अपने इंटरनल स्ट्रेस और पैनिक को कंट्रोल कर पाओगे। ये तुम्हारी मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल रेगुलेशन को परमानेंटली इंप्रूव करता है। छठा स्टेप, एक्शन और कंट्रोल। एंजाइटी तब ज्यादा डोमिनेट करती है जब तुम सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने गोल्स और टास्क्स को ब्रेक करके मैनेज करो। टाइम और प्रायोरिटी मैनेजमेंट, टास्क लिस्ट्स और पोमोडोरो टेक्निक्स तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। सातवां स्टेप, सोशल सपोर्ट और बाउंड्रीज। स्ट्रेस और एंजाइटी में लोगों का प्रेशर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपैक्ट डालते हैं। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करो और नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का मतलब है अपनी पीस और फोकस को प्रोटेक्ट करना। आठवां स्टेप, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तुम्हें प्रेजेंट में रखती है और अननेसेसरी फ्यूचर वरीज से दूर रखती है। तुम्हारी अटेंशन और अवेयरनेस इंप्रूव होती है और तुम सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। एंजाइटी का कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, ये डेली प्रैक्टिस, माइंडसेट और हैबिट्स का रिजल्ट है। जब तुम कंसिस्टेंटली अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज और रूटीन्स पे काम करते हो तुम्हारा माइंड नेचुरली काम, स्ट्रांग और फोकस्ड हो जाता है। आज से एक सिंपल डिसीजन लो, हर दिन कॉन्शियसली अपनी एंजाइटी को हैंडल करने के लिए एक्शंस लो। अपने थॉट्स चैलेंज करो, ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज करो। ये स्टेप्स तुम्हारी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में परमानेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। अगर तुम इस वीडियो को वैल्यूएबल समझो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी एंजाइटी कंट्रोल करूंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियोस जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ, फोकस और पर्सनल ग्रोथ को परमानेंटली अपग्रेड करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम तुम्हारी लाइफ और माइंडसेट परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं।